देखो, अगर से तुमसे मैं बोलूं कि पॉलन ट्यूब जैसे मान लो बन रहा था, ये सपोज करो ये स्टिग्मा है, और स्टिग्मा में जो पॉलन ट्यूब हमारा बन रहा था, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब में जो बन रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है वो कौन से पॉलन ग्रेन से बन रहा है जी? एक ऐसा पॉलन ग्रेन जो कि तुम्हारा टू सेल्ड स्ट्रक्चर में सीड हो गया, एक ऐसा पॉलन ग्रेन जो कि तुम्हारा टू सेल्ड स्ट्रक्चर में सीड हो गया है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो जनरेटिव सेल होगा, जनरेटिव सेल क्या करता था, डिवीजन करके दो मेल गैमेट बना रहा था। अब तुम लोग से कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, अब देखो जैसे ये पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, तो जनरेटिव सेल में कैसा डिवीजन होगा कि दो मेल गैमेट बनेगा, ठीक है, कैसा मेल गैमेट बनेगा, मतलब इसमें कौन सा डिवीजन होगा कि दो मेल गैमेट बनेंगे। मान लो ये एक मेल गैमेट हो गया, दूसरा मेल गैमेट हो गया, तो इस जनरेटिव सेल में कभी भी माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोसिस होगा, ठीक है। इसका मतलब कि मियोसिस फर्दर नहीं होने वाला है। मियोसिस का रिजल्ट, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन है, मतलब मियोसिस होने के बाद ही ना पॉलन ग्रेन बनता है, तो दोबारा इसमें मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा, मतलब जेनेटिव सेल माइटोटिकली डिवीजन करके दो गैमेट मेल गैमेट बनाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। इस चीज को हम लोग छोड़ दिए थे। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब जैसे तुम लोग को मान लो कि मैं इम्ब्रियो सैक की बात करता हूँ, ये इम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये इम्ब्रियो सैक है। अब देखो, और ये तुम्हारा तीन एंटीपोडल सेल थे ना जी, और ये तुम्हारा एग अपरेटस था, और यहाँ एक सिनर्जिड था, दो सिनर्जिड थे, और बीच में सेंट्रल सेल थे, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि पॉलन ट्यूब एक ऐसा सिनर्जी जो डिजेनरेट करने वाला है, जो डिजेनरेट हो रहा है, उससे पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा। तो सपोज करो एक पॉलन ट्यूब इस डिजेनरेटिंग सिनर्जी से एंट्री किया, मतलब पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में डिजेनरेटिंग सिनर्जी से एंट्री करेगा, और यहाँ पे दो मेल गैमेट रिलीज कर देगा। अब दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज कर रहा था और एक मेल गैमेट इससे के साथ फ्यूज कर रहा था, तो यहाँ पे जो बन रहा था वो क्या हो रहा था, इसको हम लोग बोले थे ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग क्या बोले थे बाबू, इसको हम लोग बोले थे फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। और इन दोनों को जब एक साथ एक एम्ब्रियो सैक में दो जगह फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे एक फ्यूजन हो रहा है, यहाँ फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हम लोग देख लिए थे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये हम लोग चर्चा किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इलोबरेट मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे ये PEN बन गया, और यहाँ पे तुम्हारा सिनगैमी के बाद सिनगैमी का रिजल्ट क्या होगा जी, सिनगैमी का रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट डेवलप कर जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा, ये हम लोग देखे थे। और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या होगा, PEN बनेगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही PEN इंडोस्पर्म में डेवलप कर जाता है, तो जब मतलब पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर रहा है और ये सारे इवेंट हो रहे हैं, उस समय और भी क्या क्या हो रहे होंगे वो हम लोग को देखना है। अब जैसे देखो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे एक सिनर्जिड तो डिजेनरेट कर गया, दूसरा सिनर्जिड का क्या हो रहा होगा, और एंटीपोडल सेल का क्या हो रहा है, होगा वो देखना हम लोग। तो ये देखो, हम जब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारा एक मेल गैमेट एक को फ्यूज करेगा तो ये क्या बना जाएगा, जाइगोट बनेगा। उसके साथ साथ ये जो
सिनर्जिड होंगे दोनों, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीईएन बन जाएगा, ठीक है, पीईएन बन जाएगा। हम तीन ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉयड हम लोग दो न्यूक्लियस दिखा के डिप्लॉयड दिखा दिए, यहाँ पे ट्रिप्लॉयड दिखा दिए। अब देखो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ये भी डिजेनरेट करने लगेगा, ठीक है, मतलब एंटीपोडल सेल भी डिजेनरेट करेगा, और जो बाकी जो दोनों सिनर्जिड है वो भी डिजेनरेट करेंगे। और इसी डिजेनरेटिंग सिनर्जिड और इसी एंटीपोडल से इसको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, और ये फर्दर ग्रो करेगा, ठीक है, फर्दर ग्रोथ इसका होगा। ये हम लोग देख लिए थे। और देखो अगर से इस पूरे सेल की बात करें, ये भी एक तरह से सेल है, ये तुम्हारा पीईएन है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीईसी, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, इसकी बात कर रहा है, ये पूरे की बात कर रहा है। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस ही हो जाएगा। इस पूरे बात की करेंगे, पूरे एम्ब्रियोसाइट की बात करेंगे, तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब आगे हम लोग को क्या देखना है कि इस इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है, इसका डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है, ये टॉपिक। और दूसरा है इसका डेवलपमेंट, मतलब इम्ब्रियो जो बन रहा है, मतलब ये जाइगोट बन रहा है, जाइगोट डेवलप हो जाएगा इम्ब्रियो में, तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, किस में, दो चीज में पढ़ना है। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस में पढ़ना है, हम लोग एंजियोस्पर्मिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो चीज हम लोग को, मोनोकॉट में और डाइकॉट्स में। मतलब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, हम लोग को दो टॉपिक और पढ़ना है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट और मोनोकॉट। ये हम लोग को आगे डिस्कस करना है। उसके पहले एक और टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो तुम लोग तो देख लिए यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये हम लोग एक तरह से देख सकते हैं, ये नेचुरली हम लोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा नेचुरल फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का लैंडिंग हो रहा है और ये सारा नेचुरली हो रहा है। हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू ये सारा पॉलिनेशन पढ़े हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हम लोग डिजायरेबल कैरेक्टर का ही पॉलिन ग्रेन को उसी स्टिग्मा पे लैंडिंग कराए, तो ये टेक्निक हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम लोग का नया टॉपिक है क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा एक्टिविटीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ब्रीडर के द्वारा, जो ब्रीडर होते हैं जैसे फार्मर होते हैं, फार्मर भी ब्रीडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल मतलब कि जो उपयोगी पॉलिन ग्रेन है उसी को किसी के स्टिग्मा पे लैंड कराएंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेस होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट का प्लांट को हम लोग ग्रो करा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तीन टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या रहेगा आप लोग का, कि ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है वो ब्रीडर के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज क्यों किया जाएगा जी, ये एक्टिविटीज बोल सकते हैं कि मोस्ट डिजायरेबल प्लांट को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परफॉर्म बाय
परफॉर्म्ड बाय ब्रीडर्स, ठीक है। किसके लिए ये? टू ऑब्टेन क्या बोल सकते हैं उसको, क्वालिटी वैरायटी। कोई भी प्लांट के स्पीसीज का जो वैरायटी, अच्छा क्वालिटी वाला वैरायटी होगा, उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में हम लोग दो टेक्निक अपनाते हैं, ठीक है। दो टेक्निक जनरली हम लोग जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं उसमें दो टेक्निक अपनाते हैं। उसमें दो टेक्निक तुम्हारा क्या है? पहला है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा गांव में विजिट करोगे ना, जब गांव में विजिट करो, गांव में जाके देखोगे तो ये सारा टेक्निक तुमको दिखेगा। सबसे अच्छा टेक्निक, ये टेक्निक तुम लोग देखोगे जो हम लोग मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है उसमें देखते हो, गांव में जाने के बाद क्या करते हैं, उसको ऊपर से कपड़े से ढके रहते हैं। वही टेक्निक है, यहाँ पे देखा जाएगा कैसे वो करते हैं। जैसे देखो कि हम लोग इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेमन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेमन, ठीक है। और ये बैगिंग क्या है? बैगिंग क्यों करते हैं जी? टू अवॉइड कंटामिनेशन, ठीक है, अवॉइड कंटामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो कि जो हम लोग ये टेक्निक अपना रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, चलो सिंपल सा हम एक हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर है। तो हिबिस्कस को हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराना है तो हम क्या करेंगे? उसको एक चीज से बचाएंगे, वो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन से हम लोग बचाएंगे, क्योंकि उसी का अगर से पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो हम लोग डिजायरेबल वेराइटी जो होता है, हम लोग क्वालिटी वेराइटी जो हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को उसी के स्टिग्मा पे जाने से रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं? एक ऐसा प्लांट जो कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसमें हम लोग पहला टेक्निक क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन करेंगे। इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या करेंगे? अगर से बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसमें दो ऑर्गन होगा, एक मेल और फीमेल। तो मेल तुम्हारा स्टेमेन हो गया और फीमेल क्या होगा? फीमेल कार्पेल। तो हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। अगर से स्टेमेन को रिमूव कर दे, कट कर देंगे, जैसे तुम लोग हिबिस्कस का फ्लावर देखोगे तो उसमें जो स्टेमेन हो उसको अगर से तुम लोग बर्ड कंडीशन में कट कर देते हो, मतलब डिविजन्स के पहले कट कर देते हो, तो क्या होगा? उस प्रोसेस को हम लोग स्टेमेन बोलेंगे, ठीक है। तो सॉरी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन बोलेंगे। तो इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं स्टेमेन को, मतलब मेल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। मैस्कुलेशन से बना हुआ इमैस्कुलेशन, मतलब ई मतलब हटाना, मैस्कुलेशन मतलब प्रोसेस तुम्हारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हटाना। इमैस्कुलेशन प्रोसेस हमको क्या करेगा? स्टेमन को हटाया जाएगा इसमें। तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा? हमको बेनिफिट होगा कि तुम्हारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाएगा। तो इमैस्कुलेशन क्यों किया जाता है जी? सेल्फ पॉलिनेशन को से बचने के लिए। कोई भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इमैस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या करेंगे? उसको बैगिंग करेंगे। बैगिंग क्या मतलब? बटर पेपर या तुम्हारे पॉलीथीन से उस फ्लावर को क्या कर देंगे? उसको ढक देंगे, उसको बांध देंगे। क्यों बांधेंगे, क्यों ढकेंगे? कि दूसरा कोई पॉलन ग्रेन उस पर ना आ जाए, ठीक है। जब तक वो प्लांट जो फ्लावर होता है वो मैच्योर नहीं होता है, तब तक हम उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए क्या करेंगे? उसको बैग कर देंगे, उसको क्या करेंगे? कपड़े से ढक देंगे। मान लो एक फ्लावर है ये, ठीक है, ये फ्लावर है, इसको हम क्या कर दिए? एक कपड़े से ऐसे ढक दें, ठीक है, बैग कर दिए और इसको ऐसे टाई कर देंगे।
तो बैक कर देंगे तो कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये कंटेमिनेशन से बच जाएगा। अब ये फ्लावर जैसे मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर होगा मतलब स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी, हो जाएगी, वो कैपेबल हो जाएगा पॉलन ग्रेन को ग्रो कराने के लिए। तो उस समय हम क्या करेंगे, इस बैग को हटाएंगे, मतलब इस कपड़ा को हटा देंगे, और जो हम पॉलन ग्रेन चाहते हैं, मतलब इसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन जो उसके डिजायरेबल है, जैसे कि मान लो अच्छा क्वालिटी का पॉलन ग्रेन है, उसको हम लोग इसके स्टिग्मा पे लैंड करा देंगे। लैंड कराने के लिए क्या करेंगे, डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग मतलब हाथ से छिड़काव कर देंगे, इसके स्टिग्मा पे डस्टिंग करा देंगे। डस्टिंग कराने के बाद फिर से बैग कर देंगे, ठीक है, फिर से बैग करना है, तो री बैगिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बैगिंग करके फिर तुम, तो उसको बस हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले री बैगिंग कर रहे हैं, फिर उसको मैच्योर होने दे रहे हैं, मैच्योर होने के बाद फिर से डस्टिंग कर रहे हैं, डस्टिंग करने के बाद फिर से री बैगिंग कर रहे हैं, जब तक ये फ्रूट नहीं डेवलप कर जाता है। और वो फ्रूट जब सीड डेवलप करेगा, जो आगे का हम लोग पहले का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो फिर से हम लोग को डिजायरेबल सीड्स मिल जाएगा, और वो सीड तुम्हारे क्या बोला, क्वालिटी वाला होगा, ठीक है, क्वालिटी वाला सीड्स होगा। तो इसमें हम लोग प्रोसेस क्या देख रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है, प्रोसेस हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर से यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या उसको इमेस्कुलेशन की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर अपने में क्या होगा, या आइदर फ्लावर क्या कंटेन करेगा जी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करेगा। तो हम लोग इस इमेस्कुलेशन ओनली किस में जरूरत है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन जिसमें रहेंगे। तो ऐसे प्लांट में, बाइसेक्सुअल प्लांट में इमेस्कुलेशन की जरूरत है, और ऐसे प्लांट जो बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल नहीं है, उसमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन बैगिंग की जरूरत दोनों में है। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में बैगिंग की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। दो इसमें तीन चीज तुम लोग सीख लिए। इस टॉपिक में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या सीखे हैं, तीन चीज, कि हम लोग इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन से हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं जी, पहला चीज सीख रहे हैं कि ये ब्रीडर के द्वारा परफॉर्म किया गया एक्टिविटीज है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सुपेरियर वेराइटी, मतलब क्वालिटी वेराइटी या सुपेरियर वेराइटी को के प्लांट को प्राप्त करते हैं। उसके लिए वो टेक्निक अपनाते हैं। वो पहला टेक्निक क्या है, तुम्हारा इमेस्कुलेशन करना। अगर से तुम्हारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसको इमेस्कुलेट करेंगे, मतलब उसके एंथर को हटा दिया जाएगा, उसके बाद उसको बैक कर दिया जाएगा पॉलीथीन से या बटर पेपर से बैक कर दिया जाएगा, कि दूसरा पॉलन ग्रेन उस पर लैंड ना कर पाए, ठीक है। अब जब वो प्लांट जो फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को डस्टिंग कर देंगे, और डस्टिंग करने के बाद फिर से रीबैगिंग करेंगे। रीबैगिंग करने के बाद वो प्लांट क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, जो सिंगेमी जो हम लोग बताया, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन वगैरह सारा कुछ होगा। और होने के बाद वो क्या देखेंगे हम लोग, ये प्रोसेस होने के बाद तुम्हारा सीड्स वगैरह बनेगा, और वो सीड को जब ग्रो कराओगे तो तुम अपने डिजायरेबल प्लांट वेराइटी के प्लांट को ग्रो करा रहे हो, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए, ये हमारा टॉपिक छूटा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है हमारा जी, कि कैसे इंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। सबसे पहले इंडोस्पर्म जान लो क्या होता है। इंडोस्पर्म बनेगा कैसे जी, तुम्हारा पीईएन जो होगा, पीईएन वो डेवलप करके क्या बना देगा, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, और वो क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म बना देगा, ठीक है। इंडोस्पर्म आखिर है क्या, अगर से हम बोले ये क्या है इंडोस्पर्म, ठीक है, एक तरह से एक ऐसा टिश्यू है, ठीक है, एक ऐसा टिश्यू है, हम लोग बोल सकते हैं फूड, जहाँ ऐसा टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग रिजर्व फूड बोल सकते हैं। और ये रिजर्व फूड क्या होगा, या हम लोग इसको बोल सकते हैं रिजर्व फूड है जो कि प्रोवाइड क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोवाइड
फूड फॉर किसके लिए जी, दो चीज के लिए, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो, और दूसरा फॉर सीडलिंग। ये भी याद रखना है, दो चीज याद रखना है। जो एंडोस्पर्म किसके लिए न्यूट्रिएंट मतलब फूड किसको प्रोवाइड करेगा जी, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप करने वाला होंगे, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं उनको एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। और जो प्लांट जो सीडलिंग करते हैं मतलब जो सीड जर्मिनेट करते हैं उनको भी वो क्या करेगा, तुम्हारे एंडोस्पर्म क्या करेगा जी, फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं एंडोस्पर्म का तुम्हारा टाइप देखेंगे। अगर हम लोग एंडोस्पर्म का टाइप देखेंगे, इसमें जो रिजर्व फूड होगा ना जी, एंडोस्पर्म में जो रिजर्व फूड होगा वो स्टार्च के फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड होगा, ठीक है। अब देखो एंडोस्पर्म की टाइप की बात करेंगे ना, तो तुमको तीन तरह का एंडोस्पर्म देखना है, ठीक है। तीन तरह का एंडोस्पर्म तुम लोग देखोगे, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तीन तरह का एंडोस्पर्म है। पहला एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। दूसरा एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, और तीसरा एंडोस्पर्म क्या होगा जी, हैलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। तीसरा एंडोस्पर्म क्या होगा, हैलोबियल एंडोस्पर्म। ये हम लोग तीनों चीज की चर्चा भी करेंगे, ठीक है। देखो तुम लोग को देखें एंडोस्पर्म जो तुम्हारा दिख रहा है, एंडोस्पर्म तीन तरह का, देखो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एंडोस्पर्म तीन तरह का डेवलपमेंट जब होगा एंडोस्पर्म का, तो तीन तरह से डेवलप करेगा। एक सेलुलर एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना लेगा, और तीसरा क्या होगा, हैलोबियल एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। ये तीनों चीज की हम लोग अभी देखते हैं। जैसे तुम देखोगे सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग एंडोस्पर्म किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। मान लो, ठीक है, यहां पे ये एंडोस्पर्म बन गया, हम देखो सुटेबिलिटी के लिए तुमको हम यहाँ पे जाइगोट बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ जाइगोट बना हुआ है, ये जाइगोट है, ठीक है। ऐसे हम जाइगोट इसको बना दिए। ये कौन सा एंड होगा जी, कहीं भी जाइगोट कहाँ बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। अब तुम्हारा एंडोस्पर्म नीचे बीच में है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पीईएन का जो डेवलपमेंट होता है, पीईएन क्या होगा, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब काइरोकाइनेसिस होगा, और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहाँ पे फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखो ये प्रोसेस कैसे होता है, मैं इधर थोड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ। जैसे तुम्हारा ये जाइगोट हो गया, इस जाइगोट को छोड़ना ही नहीं। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियाई बनना शुरू हो गए, ठीक है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द पेरीफेरी चले जाएंगे, ये तुम्हारा जाइगोट एम्ब्रियो हो गया। अब ये न्यूक्लियस क्या होंगे, टुवर्ड्स द पेरीफेरी बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ बनेगा एंडोस्पर्म, और ये क्या हो जाएगा,
जो न्यूक्लियस बनेगा वो क्या होगा, पेरीफेरी, मतलब टुवर्ड द पेरीफेरी आ जाएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सारे न्यूक्लियस हैं और ये क्या होंगे, ऐसे न्यूक्लियस हैं जिसके ऊपर सेल का अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिसके ऊपर मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। और बीच में क्या होंगे, सेंट्रल सेल, मतलब सेंट्रल वैक्यूल एक तरह से बना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे हम लोग इंडोस्पर्म को बोलते हैं फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पीएन डायरेक्ट डेवलप करेगा, मतलब सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना देगा। इसका मतलब न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होगा लेकिन इसके ऊपर साइटोकाइनेसिस नहीं होने वाला है, मतलब साइटोकाइनेसिस अभी प्रोसेस नहीं होगा। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और ऐसे इंडोस्पर्म को हम लोग न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। इसमें एक चीज़ दिखेगा तुमको बाद में, क्या होता है, शुरुआत में तो तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और बीच में सेंट्रल तुम्हारे वैक्यूल बन जाएंगे, बीच में स्पेस बचा रहेगा। अब टुवर्ड द पेरीफेरी, मतलब टू पेरीफेरी से क्या होगा, सेलुलर साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे क्या होगा, इधर सेलुलर इंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे और बीच में क्या हो जाएगा, तुम्हारे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सबसे पहले तुम लोग डिवीजन जानते हो, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाएगा जी, दो न्यूक्लियस बनाएगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा जी, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस डिलेड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या हो जाता है, नहीं के बराबर होता है शुरुआत में, ठीक है। तो इसका तुम लोग देखोगे, इसका एग्जांपल देखोगे कि मेज हो गया, शुगर केन हो जाएगा, ठीक है, राइस हो जाएगा, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का, ठीक है। अब सेलुलर इंडोस्पर्म में क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म में तुम्हारा क्या होगा, इसमें देखो सेलुलर इंडोस्पर्म में शुरुआत में क्या होगा कि ये जैसे इसके अंदर भी सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, मतलब पीएन डिवाइड करके क्या बनाएगा जी, देखो इसमें क्या होता है सेलुलर इंडोस्पर्म में कि तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को नहीं छोड़ना है, ठीक है, हमेशा एम्ब्रियो को लेके चलना है। इसमें क्या होगा, पीएन डेवलप करेगा, पीएन का डिवीजन होगा और वो क्या बना जाएगा, मान लो ये तुम्हारा पीएन हो गया और ऐसे डिवीजन करके यह क्या बना देगा जी, सेलुलर इंडोस्पर्म। मतलब इसके कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब कि पीईएन इसमें क्या होगा, पीईएन डायरेक्ट क्या बना देता है, सेलुलर इंडोस्पर्म। इसका मतलब इसके बीच में दो प्रोसेस होता होगा, क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, मतलब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, और उसके बाद तुरंत जस्ट क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो सेलुलर इंडोस्पर्म होंगे उसमें क्या होगा, शुरुआत ही में क्या होगा, पीएन डेवलप करेगा, पीएन जो का डेवलपमेंट होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके अंदर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे इस तरह के सेलुलर इंडोस्पर्म में। जैसे तुम लोग व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट देखते हो, जो कोकोनट वाटर देखते हो, तो कोकोनट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तुमको दोनों इंडोस्पर्म दिखेगा, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म और सेलुलर इंडोस्पर्म भी। जैसे देखो
को ऐसे करोगे तो इसके ऊपर व्हाइट कैरनेल होता है, ठीक है, ये व्हाइट कलर, व्हाइट जो होता है ऐसा व्हाइट कलर का, ठीक है, और बीच में पानी रहता है, पानी रहता है ना कोकोनट में, तो जो बीच में पानी रहता है वो कोकोनट वाटर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये तुम्हारा क्या है, इंडोस्पर्म हो गया, इंडोस्पर्म होगा। तो कौन इंडोस्पर्म होगा जी, न्यूक्लियर, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलुलर इंडोस्पर्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे अभी तुम लोगों को इसमें न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बताया था कि टुवर्ड द पेरीफेरी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस टुवर्ड द पेरीफेरी से स्टार्ट होगा और सेंटर की तरफ जाएगा। तो देखते हो कुछ कुछ नारियल में तुमको पानी मिलता है, किसी किसी नारियल में नहीं मिलता है। और तुम लोग कभी कभी नारियल जो छठ वगैरह में तुम लोग देखते हो तो नारियल आता है, तो देखते हो कि नारियल को फोड़ते हो तो उसका जो ये जो व्हाइट कैरनेल है वो खत्म हो गया रहता है, एकदम सड़ा हुआ रहता है, और उसके बीच में एक बड़ा सा अंडा बन जाता है, बना रहता है, और वही अंडा तुम्हारा क्या है जी, यही तुम्हारे एम्ब्रियो है जो डेवलप कर गया, थोड़ा सा बड़ा, जैसे जैसे वो अंडा बड़ा होगा, मतलब वो एम्ब्रियो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे तुम्हारे पानी खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि वो क्या है, वाटर है। वाटर जो है तुम्हारा सेलुलर सॉरी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ साथ। अब वाटर खत्म हो गया तब वहां से उसके बाद से उसको कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलेगा जी, ये जो सेलुलर इंडोस्पर्म है वो अब क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, धीरे धीरे वो भी कंज्यूम कर लिया जाएगा। और क्या होगा, जब थोड़ा सा इसके ऊपर देखोगे कुछ जम गया है, ऐसे ऐसे जम गया होगा, तो जैसे ही इसका मतलब एम्ब्रियो जब ग्रो करके जर्मिनेट करेगा सीड, तो तुम्हारा देखोगे कि ये पूरा क्या हो जाएगा, व्हाइट वाला खत्म हो जाता होगा। तुम लोग विजिट करना, देखना कभी। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि न्यूक्लियर इंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म का एक होता है हेलोबियल इंडोस्पर्म, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आज का लास्ट टॉपिक है हेलोबियल इंडोस्पर्म हम देखें। तो देखो हेलोबियल इंडोस्पर्म में क्या होता है, इसमें एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्या है जी, एम्ब्रियो सैक है, और तुम्हारा ये क्या है, एम्ब्रियो है। अब देखो हेलोबियल इंडोस्पर्म में क्या होगा, हेलोबियल इंडोस्पर्म में दो तरह का डिवीजन होगा, मतलब दो तरह का न्यूक्लियर डिवीजन होगा। मतलब इसमें हम लोग देख सकते हैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनेगा, और इधर का जो सेलुलर इंडोस्पर्म बनेंगे, इधर भी सेलुलर इंडोस्पर्म बनेंगे, इधर भी सेलुलर इंडोस्पर्म बनेंगे, ठीक है। बस इसमें देखना, यही याद रखना है कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड जो न्यूक्लियर मतलब इंडोस्पर्म बनेंगे वो थोड़े बड़े होंगे, और इधर क्या होंगे, छोटे होंगे। इसका मतलब इंडोस्पर्म पीईएन में, इसमें क्या हो रहा है, पीईएन में अनइक्वल डिवीजन होता होगा, ऐसा होता होगा ना कि अनइक्वल डिवीजन होता होगा। और इसमें क्या होगा, एक बड़ा सेल बन जाता होगा, एक छोटा सेल बन जाता होगा। छोटा सेल तुम्हारा चैलेंजर एंड पे रहेगा, बड़ा सेल क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा डेवलपमेंट दिखता है। इसके बाद ये बनेगा, फिर इसमें रिपीटेड तुम्हारा डिवीजन होकर तुम्हारा नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे। ये तुम्हारे क्या हो गए, हेलोबियल इंडोस्पर्म हो गए। अब देखो हम लोग को बचा हुआ है एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो का डेवलप